असलम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड अदर डे। यहाँ पे हम लोगों ने सैटरडे को, क्योंकि मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था कि हम लोग विले बैठे हुए थे और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पालक काट लेते हैं, मैं और मम्मा मिलके। हमारे घर के बाहर ना मिलाद हो रहा था और हम लोग मिलाद सुन रहे थे। हमने कहा चलो बाद में जाकर लेटते हैं दूसरे रूम में। तो हम लोगों को ना यहाँ पे 2 बज गए थे। फिर मैं इस तरह पालक काट रही थी। मैंने कहा पालक काटने के बाद ना मुझे लगी थी भूख, तो मैंने कहा चलो मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेती हूँ। और अभी जो है ना मैं पालक काटने के बाद टेरेस पे चली गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा मिलाद सुन लेते हैं। और वो सामने घर था जहाँ से बहुत आवाज़ आ रही थी। मिलाद बहुत अच्छा उन लोगों ने करवाया हुआ था और यहाँ पे मैं थोड़ी देर खड़ी होकर मिलाद सुना। और हमारे रूम में भी इसकी बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी, तो आराम से हम रूम में बैठ के मिलाद सुन रहे थे। 1:30 बजे मैंने जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। 2 बजे के करीब मुझे मेरा पिज़्ज़ा मिल गया था, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल ठंडा पिज़्ज़ा था और सॉसेस भी जो थी ना वो मैंने जो मंगवाई थी वो सॉसेस नहीं आई थी। फिर मैं जो हूँ इनकी वेबसाइट पर गई और वहाँ पर जाके मैंने फिर इनको जो है इनकी इंसल्ट की कि 3 से 4 दफ़ा मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे ठंडा पिज़्ज़ा भेजा है हर दफ़ा। यहाँ पे सुबह हो गई थी और मैं जो हूँ वो नाश्ता कर रही थी और सुबह उठी, मैं जो वो 2 बजे उठी थी और जी मेरी सिस्टर आई हुई थी सुबह सुबह। तो यहाँ पे ना वो मुझे नाश्ता बना के दे रही थी। वो आई थी और वही नाश्ता मुझे बना के दे रही थी। भाई का भी उन्होंने ही बनाया था और मेरा भी उन्होंने ही बनाया था। तो फिर मैंने आराम से बैठ के नाश्ता कर लिया था। तो फिर ना नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम सारे स्ट्रॉबेरी शेक पीते हैं। यहाँ पे जो है वो मेरी मम्मा शेक बनाने लगी थी। सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी को धोकर अच्छे तरीके से और इसमें चीनी डाली थी और दूध डाला था और ये बहुत मज़े का मेरी जो मम्मा है ना वो शेक बनाती हैं और हम लोग सब गर्मियों में बहुत शौक से पीते हैं। और आजकल जो है वो मौसम भी थोड़ा सा कम ठंडा हो गया, बल्कि अब तो सर्दी बहुत कम है। अब तो धूप में भी बैठे हो तो धूप में बैठने का भी बिल्कुल दिल नहीं करता कि धूप में बैठ के भी ना गर्मी सी लगती है। आज संडे था, हम लोगों ने आज पालक गोश्त बनानी थी, लेकिन जब आप ही आई थी तो फिर हम लोगों का प्लान कैंसिल हो गया और हम लोगों ने सोचा कि हम बिरयानी बना लेते हैं और बिरयानी के साथ हम लोग दही भल्ले बना लेते हैं। और बिरयानी भी मैंने बनाई थी और बिरयानी के साथ साथ दही भल्ले भी मैंने बनाए थे आज। तो ये जो चिकन है ना इसको मैंने चॉप कर लिया था और चॉप करने के बाद मैं इसमें सारे मसाले वगैरह डाल दूंगी, काली मिर्च वगैरह, क्योंकि मैंने कहा कि चलो कोफ्ते भी थोड़े से बना के ना वो भी इसमें डाल देती, थोड़ा सा टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैंने इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती हैं, मसाले होते हैं ना, मैंने इसमें डाल दिए थे। और जो अगर आप अपने कोफ्तों को सॉफ्ट रखना चाहते हैं या आप नगेट्स बना रहे हैं और नगेट्स को आपने सॉफ्ट रखना है अंदर से भी, तो आप जो है इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है वो आप दूध इसमें डालें और ज़्यादा मकदार में डालें, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना लेकिन नॉर्मल डालना है आपने जितना मैंने डाला है तकरीबन। और इसके बाद ऑयल डाल देना है आपने और ऑयल के साथ साथ ना आपने 2 से 3 ब्रेड के स्लाइसेस लेकर उसको चॉप करके वो आपने लाजमी डालने हैं। इसके साथ भी आपके जो कोफ्ते हैं वो भी अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं और नगेट्स भी अगर आप बना रहे हैं तो नगेट्स भी आपके सॉफ्ट बनते हैं। तो सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और इसकी जो थोड़ी बहुत अंदर रह गई थी ना बोटियां वगैरह, तो मैंने बाद में ना उसको चॉप कर लिया था अच्छे तरीके से। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसके कोफ्ते बना लिए थे आधे, थोड़े से ना मैंने नगेट्स टाइप बना लिए थे अंडे में जो है उसका कोट करके। और ब्रेड क्रम्स पड़े हुए थे मेरे पास तो मैंने उसका कोट करके ना तो थोड़े से, क्योंकि सिस्टर को भूख लगी हुई थी तो मैंने उसको बना के खिला दिए थे। और जो मेरे जीजू हैं उनको भी भूख लगी तो मैंने थोड़े से उनको भी बना दिए थे। तो यहाँ पे ना मैंने कोफ्ते सारे जो थे उनको फ्राई कर लिया था, थोड़े से ही थे तो मैंने कहा खैर है, मैंने इनको फ्राई कर लिया था। और बिरयानी के लिए जो मैंने 5-6 यहाँ पर टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के। और इसके अलावा जो है मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल जो है वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। और ऑयल डालने के बाद मैंने जो है इसमें 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके उसमें डाल दिया था। अच्छा, जब ना मुझे बिरयानी बनानी नहीं ना आती थी तो मैं हमेशा अपनी सिस्टर की जो है वो मिन्नतें किया करती थी कि यार मुझे बिरयानी बना के, अपने हाथ की बिरयानी बना के खिला दो। अब जो है वो जब खुद आती है ना तो फिर जब मेरा दिल करता है तो मैं बना के खा लेती हूँ। वैसे भी सिस्टर की जो है वो अब शादी हो गई है और अब जो है अब भी जब मेरा दिल करता है तो मैं उनको कह देती हूँ कि बनाओ और मैंने आके खानी है। लेकिन मैंने इस दफ़ा उनको खुद बुलाया था और मैंने कहा था कि मैं बनाऊंगी, हर दफ़ा आप बनाती हो और आज मैं बनाऊंगी, तो आज आप मेरे हाथ की खा के मुझे बताना कि आपको कैसी लगती है। अच्छा, और जब मेरे प्याज थे वो लाइट ब्राउन हो गए थे तो मैंने इसमें चिकन डाल दिया था।
चिकन के कोफ्ते बनाए थे ना, वो मैंने अभी नहीं थे डाले क्योंकि वो तकरीबन पके हुए थे, तो मैंने वो बिल्कुल लास्ट में डाले थे जब सालन जो है ना वो तकरीबन तैयार हो गया था। तो अब जो है वो मैंने चिकन को इसमें डाल दिया है और जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। यहाँ पर जो है ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रीज किया हुआ था और मैंने इसके 4 क्यूब्स डालकर इसमें तो इसको अच्छे तरीके से पका लिया था यहाँ पर, बल्कि पकाऊंगी अभी 2 मिनट जो है मैंने इसको और पकाना था और यहाँ पर 2 मिनट हो गए थे। और अब जो है मैं इसमें टमाटर डाल रही थी और टमाटर डालने के साथ साथ जो है वो मुझे अंदर से आवाज़ें आई जा रही थी कि ना पहले दही भल्ले बना दो, हम लोगों को भूख लगी हुई है। और अब जो है वो मेरी खाला भी आ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं सबको ना पहले दही भल्ले बना के दे देती हूँ ताकि सबकी जो भूख है वो थोड़ी सी पहले ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर जो है ना मैंने दही डाला था, मैंने कहा चलो ये भी बता देती हूँ, दही मैंने डाला था। और दही डालने के बाद ना मसाला मैंने अभी इसमें कोई भी नहीं डाला था। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा जब ये पक जाएगा ना तो इसके बाद मैं इसमें मसाले वगैरह डालूंगी। अच्छा, तो ये जो है वो थोड़ा सा मतलब 2-3 मिनट इसको मैंने और पकाया था और पकाने के बाद ना फिर मैंने इसमें लीमू डाल दिया था। एक ही लीमू डाला था मैंने, ज़्यादा नहीं था डाला क्योंकि मेरी मम्मा को जो है ना वो सिंपल बिरयानी ज़्यादा पसंद है। मतलब बिरयानी मसाले में भी हम मसाला पहले निकाल कर उसको अच्छे तरीके से चेक करते हैं कि उसकी जो अंदर इलायची वगैरह होती है, हम वो सारी चीज़ें निकालते हैं। उसके बाद मसाले को भी इसमें बिरयानी मसाले को भी इसमें डालते हैं क्योंकि मेरी मम्मा को जो है वो सिंपल चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। और यहाँ पे ना मेरी सिस्टर आ गई थी किचन में और कहती ज़बरदस्ती मुझे कहती कि मैंने मसाला डालना है, तुमने नहीं डालना। आधा वो डाल गई थी, फिर थोड़ा सा ना मैंने बाद में डाला था, कहती एक चीज़ मैंने करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो वो यहाँ पर ज़बरदस्ती आकर ना थोड़ा सा मसाला डाल गई थी, लेकिन मैंने जो है वो थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा सा और पकाने के बाद ना फिर मैंने सारे मसाले वगैरह डाले थे इसमें। और जो दही भल्ले थे वो मैंने बना के खैर अंदर दे दिए थे और सब ने मज़े से खा लिए थे। आधे तब खाए थे और आधे जो है वो खाने के साथ फिर मैंने सर्व किए थे सबको। यहाँ पर जो है ना मैंने काली मिर्च डाली है और सारे मसाले जो है वो सबको पहचान होती ही है। तो लाल मिर्च मैंने अभी नहीं डाली, चिली फ्लेक्स डाली हैं और ये जो है हल्दी डाली है, काली मिर्च है, इसके अलावा बिरयानी मसाले का बिल्कुल 2 से 3 चम्मच मैंने डाले हैं क्योंकि ज़्यादा हम लोगों को पसंद नहीं है इसमें डालना। इसके अलावा अब जो है चिकन टिक्का मैंने डाला है नेशनल का, और क्योंकि मेरा फेवरेट मसाला है और मेरी कोशिश होती है मैं इसको जो भी डिश बना रही हूँ ना चिकन की, तो मैं हर चीज़ में ना चिकन टिक्का लाजमी डालती हूँ मसाला, और क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसमें। तो अब जो है ना इसमें मैं नमक मिर्च वगैरह डालूंगी। मिर्च मैंने जो है वो 2 चम्मच डाली थी, छोटे मतलब टीस्पून, ज़्यादा छोटा चम्मच भी नहीं, लेकिन मैंने 2 चम्मच इसमें डाली थी क्योंकि मुझे कम लग रही थी और मैं ज़्यादा चावल बना रही हूँ। मैंने तकरीबन यहाँ 1.5 छनी बनाई थी चावलों की और अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़े के बने थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुद बड़ी खुशी होती है जब मैं कोई अच्छी चीज़ बनाती हूँ। मेरे अलावा मेरी 2 सिस्टर्स हैं और दोनों की शादियाँ हो गई हैं, और मतलब जब वो थी तो वही हमेशा खाना वगैरह बनाती थी, मैं नहीं बनाती थी। और मेरे घर वालों को ना अभी भी जब भी कोई पूछता है ना इसको खाना बनाना आता है तो कहते हैं नहीं। तो खैर मुझे किसी को मैंने क्या करना, लेकिन मेरा खुद दिल करता है कि अब ना मैं कुकिंग किया करूँ और मुझे खुद अच्छा लगता है कि मैं नई नई चीज़ें बनाऊँ या नई नई चीज़ ट्राई करूँ। क्योंकि सैटरडे को बाहर से खाने का पहले बड़ा दिल करता था, लेकिन अब बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि इसी व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया था और वो इतना गंदा पिज़्ज़ा आया था। पहले जो है वो इस ब्रांड का जो पिज़्ज़ा है ना वो बहुत मज़े का आता होता था, लेकिन अब जो है इसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है और ये लोग बदतमीज़ जो है वो ठंडा पिज़्ज़ा मुझे दे के गए थे। इसके बाद ना मैंने यहाँ पर सूखा धनिया लेकर उसको कूट लिया था और कूटने के बाद इसमें डाला था। तो यहाँ पे ना बिरयानी का जो सालन था ना वो मैंने बहुत मज़े का बनाया था और मैं बार बार इसको खा रही थी चेक करने के बहाने, क्योंकि मुझे मज़ा बड़ा आ रहा था इसको खाने का। तो ना ये बड़ा मज़े का मैंने बना लिया था यहाँ पर, और अब जो है वो सिर्फ चावलों की तैयारी करनी थी। यहाँ पे ना 6-7 बल्कि 7 बज गए थे और अब जो है ना वो सबने खाना खाना था। अच्छा, आज खाना बनाते हुए एक चीज़ मुझे बड़ी फील हुई थी, ये कि ऐसे ही हम लोग बच्चे होते हैं ना, और हम लोग हर इवेंट पे जो भी फंक्शन वगैरह होता है या हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, कोई कज़न्स वगैरह आ जाती हैं, तो हम लोग जो है वो नवाबों की तरह अंदर बैठे होते हैं। जो अंदर इंजॉय कर रहा होता है ना उसको नहीं पता होता बाहर बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। या हमारी जो अम्मियाँ हैं वो बाहर हर दफ़ा हर फंक्शन पे, हर इवेंट पे, हर ईद के मौके पर वो लोग किचन में काम कर रही होती हैं और हम लोग जो है वो पिक्चर्स ले रहे होते हैं या बातें वगैरह कर रहे होते हैं।
तो अब जब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो अब इन चीज़ों की समझ आती है और इसलिए जो है ना अब मैं जितनी मुझसे होती है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मम्मा की हेल्प करती हूँ। और अब जो है मैं किचन वगैरह भी संभाल लेती हूँ। मतलब 7-8 लोगों का या 10 से 12 लोगों का मैं आसानी से खाना बना सकती हूँ। चाय मैं बना रही थी और फिर मुझे अंदर से आवाज़ आई कि अंदर आकर दही भल्ले पकड़ा दो। फिर मैंने छन्नी में डालकर, प्लेट में डालकर सॉरी, अंदर मैं देने जा रही थी भाई। मैं अंदर गई और सब मेरे पे हंसने लग गए कि इसने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से ये काम कर रही है। तो खैर मैं फिर चाय दे के सॉरी दही भल्ले दे के वापस आई। वापस आकर फिर मैंने कप वगैरह निकाले। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे घर वाले जो है ना वो मुझे व्लॉग्स के हवाले से हमेशा बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं कि तुम जो है वो व्लॉग डाला करो क्योंकि तुम अच्छे बनाती हो। मैं अगर कभी कहती हूँ ना कि नहीं मैंने नहीं बनाने या 10-15 दिन मैं नहीं डालती कोई भी व्लॉग, तो मेरे घर वाले जो है ना मुझे बोलने लग जाते हैं कि नहीं तुम क्यों नहीं डालती, तुम डाला करो व्लॉग। तो मैं अपने ज़्यादातर जो व्लॉग्स हैं ना वो अपने घर वालों के कहने पर, अपनी सिस्टर्स के कहने पर डालती हूँ क्योंकि वो लोग खुश होते हैं ऐसे जब मैं वीडियोज़ वगैरह डालती हूँ यूट्यूब पे। तो यहाँ पर मैं चाय आ रही थी। और अच्छा यार, जब से मैं एडिटिंग कर रही हूँ, बोल रही हूँ ना, अभी भी आप लोगों को पीछे से आवाज़ आ रही होगी कि एरोप्लेन जो है वो बार बार आता है और मेरी वीडियो जो है मैं बनाते बनाते रुक जाती हूँ 3 दफ़ा मेरे साथ, ये देखें। खैर ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं अब मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सकें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।